अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। तेज़ी से बताता हूँ, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जेमिनाइज। जो लोग तो एस्ट्रोलॉजी साइंस को बहुत हद तक समझ गए हैं वो बहुत तेज़ी से ये बातें पिक कर जाएंगे। जो ज़रा न्यू हैं इस चैनल पर उन्हें थोड़ा सा मैं सलीस करके थोड़ा आसान करके बाद में बता दूँगा। बट अभी ये बात समझना चाहिए कि आपका यूरेनस आपके 12वें घर में जा चुका है एंड उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी लेवल डाउन होगा। और ख़राबी उस वक़्त और बढ़ गई जब आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी ऑलरेडी 8 जुलाई से रेट्रोग्रेड चल रहा है। वैसे दिन थोड़े ही रह गए उसकी रेट्रोग्रेशन के, तो लेकिन बहरहाल उस रेट्रोग्रेशन सीज़न का ये वाला हफ़्ता तो अभी भी आपको बेयर करना पड़ेगा। फिर पिछले हफ्ते जो ग्रहण गुजरा उसने इमोशनल सेक्टर पर जेमिनाइज को काफ़ी सेंसिटिव किया है। हमारे पास उसका बहुत बड़ा फीडबैक आया कि मोस्टली जेमिनाइज सेंसिटिविटी फील कर रहे थे और उस सेंसिटिविटी में वो या तो जल्दबाज हो रहे थे या ग्लूमी हो रहे थे, उदास या गुस्सीले, जल्दबाज। बट खुशी की खबर ये है, इस हफ्ते मेजर न्यूज़ जो न्यू ट्रेंड बन रहा है आपके जायचे में वो बयान करना बहुत ज़रूरी है और वो आपके लिए गुड न्यूज़ है। मामला ये है कि सूरज अपने सेकंड हाउस से निकल रहा है 23 जुलाई को और वो आपके 4th हाउस में दाखिल हो, वो सेकंड हाउस से निकलकर 3rd हाउस में दाखिल हो जाएगा। अब इस बात को दो तरह से समझिए। एक तो साल का सबसे अच्छा टाइम सूरज का अपने 12 महीनों में से सेकंड हाउस का मंथ होता है। वो एक हाउस में एक ही महीना रहता है और वो मंथ 23 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। 22 जुलाई को ख़त्म होगा, 23 जुलाई को जब सूरज तुलू होगा तो वो 3rd हाउस में तुलू होगा। तो सेकंड हाउस में वो जो मटेरियल एडवांटेजेस मिलने के लिए आपने सीडिंग कर रखी है उसको भूलिएगा मत। अब चाहे ग्लूमी है, चाहे जल्दबाज हैं, लेकिन उसके बावजूद ध्यान रखिएगा कि अपनी मटेरियल इनिशिएटिव्स को रद्द मत होने दीजिएगा। चाहे मूड स्विंग हो रहा हो, चाहे लोग कशीदगी कर रहे हों, चाहे लेग पुलिंग चल रही हो, लेकिन उसके बावजूद आपने कंसंट्रेशन के साथ अपने सोर्स ऑफ इनकम को डिस्टर्ब नहीं होने देना। चीज़ों को समेटना है, संभालना है, चाहे उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़े। लेकिन सूरज जब 3rd हाउस में दाखिल होगा तो ये दो तरह की खुशियों में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो 3rd हाउस में सूरज का जाना वैसे ही बड़ा पॉजिटिव होता है। 3rd हाउस अजीज़ व अकारब का घर है और इस अजीज़ व अकारब के घर में आपका रूलिंग प्लैनेट पहले रेट्रोग्रेड चल रहा था और उस रेट्रोग्रेशन की वजह से आप अपने अजीज़ व अकारब से या तो नाला थे, नाराज़, या फिर उनकी तरफ से आपको कोई बड़ा वार्म वेलकम नहीं मिल रहा था, अप्रिसिएशंस नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जब सूरज वहाँ पर आएगा तो उसके 3rd हाउस में अपीयरेंस से मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी बहुत हद तक संभल जाएगी। सूरज क्योंकि शम्स जो है ये लॉर्ड ऑफ होल सोलर सिस्टम है, ये जिस हाउस में जाता है उस हाउस की बहुत हद नेगेटिविटीज़ को कम कर देता है। तो जितनी तेज़ी से आपका रूलिंग प्लैनेट नेगेटिविटी आपके माइंड में प्रोड्यूस कर रहा था, आपकी कम्युनिकेशन में प्रोड्यूस कर रहा था, बहुत हद तक सूरज 23 जुलाई को जब वहाँ अपीयर होगा सेटल हो जाएगा। मार्स अभी भी वहाँ पर नेगेटिव है तो हिजरत करना, जॉब स्विच करना अभी भी मना है। अभी भी तकाजा करना, चीज़ों का डिमांड करना, अपना हक मांगना अभी भी रुका रहे। ये जब तक मार्स यहाँ से नहीं निकल जाता या जब मरकरी अपनी रेट्रोग्रेशन से रिजॉल्व नहीं हो जाता। एक हफ्ता और है फिर सॉल्व हो जाएगा। वीनस अभी भी 2nd हाउस में है, सो आपको अट्रैक्शंस मिलती रहेंगी, सोशल कनेक्शंस मिलते रहेंगे, गेट टुगेदर्स मिलती रहेंगी। लोग आपको अभी भी मोहब्बत का इजहार करेंगे और ये मोहब्बत का इजहार आपके लिए इज़्ज़त अफजाई की वजह बनेगा। तो अब इसको सम अप करते हैं। जनरल पीपल्स के लिए ट्रेंड आपके लिए पॉजिटिव बन रहा है, चीज़ें उलझने की बजाय सुलझने की तरफ जा रही हैं। ये जनरल ट्रेंड है इस वक्त जेमिनाइज का। जहन थोड़ा सा उलझा हुआ रहेगा, ये रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी है, थोड़ा सा उलझा रहेगा, बहुत नहीं, पिछले हफ्ते से कम उलझेगा। उसके अलावा मनी मेकिंग का टाइम चल रहा है। वीनस जो है अभी भी 2nd हाउस में है, वो अच्छी फॉर्म में है। अजीज़ व अकारब के साथ ताल्लुकात अच्छे होने जा रहे हैं। सूरज का 3rd हाउस में होना सेहत के लिए भी थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, बंदा प्लेजेंट होगा तो थोड़ी पॉजिटिविटी रहेगी। एंड उसके अलावा एजुकेशनल फैक्टर भी ऑन होता हुआ नज़र आ रहा है। तालिब इल्मों के लिए भी ये ज़माना अच्छा चल रहा है, ये हफ्ता अच्छा चल रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप के लिए भी ये हफ्ता अच्छा है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ये हफ्ता अच्छा है, ताजरों के लिए भी ये हफ्ता अच्छा है। बुरी खबर किसके लिए है? जितने भी मैंने अच्छाई वाले सब लोग बयान किए हैं इन सब के लिए एक ही बुरी खबर है कि अपॉर्चुनिटी का लेवल कम होगा,
लक का लेवल कम होगा। तो डिपेंड किस पर करना पड़ेगा? अपनी एफिशिएंसी पर और अपनी प्लानिंग पर, वसाइल पर, प्लान एंड वसाइल। लक जब तक जुपिटर डायरेक्ट नहीं होगा 40% नीचे ही रहेगी, एंड जब तक यूरेनस डायरेक्ट नहीं होगा तब तक अपॉर्चुनिटी कमज़ोर रहेगी। यूरेनस तो अब लंबा चलने वाला है, इसलिए अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को संभाल कर रखें, सुस्ती मत दिखाइए, ज़्यादा बिलीव लक पर मत करिए, ज़्यादा बिलीव अपने रोज़मर्रा की सरगर्मियों पे करिए, एफर्ट्स पर करिए। जो लोग इन चीज़ों को समझकर अपनी ज़िंदगी में तरतीब अच्छी करे जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, वो अपने डाउनफॉल को अपनी एबिलिटी से रिजॉल्व करे जा रहे हैं। लेकिन जो जेमिनाई इसकी जद में आकर लॉसेस फेस करने लग गए हैं, रिलेशनशिप डिस्ट्रक्शन फेस करने लग गए हैं, हेल्थ ट्रबल्स फेस करने लग गए हैं, या फिर किसी अंदाज से रिस्पेक्टलेसनेस की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें रेमेडीज़ की तरफ आ जाना चाहिए। मेरी 16 ईयर एक्सपीरियंस्ड रेमेडी ये है कि एमरल्ड को, फाइन क्वालिटी एमरल्ड को राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहना जाए। अगर 25 साल से 40 साल की उम्र है तो 8 कैरेट फाइन क्वालिटी एमरल्ड यूज़ किया जाए। सवाद का हो तो बहुत अच्छा है, जैम्बियन हो तो बहुत ही अच्छा। इससे नीचे के पत्थर या इससे नीचे के जो जेम स्टोन्स हैं वो अपनी इम्प्योरिटी में बहुत मशहूर हैं, ज़्यादा उनमें जो दीगर एलिमेंट्स होते हैं, एमरल्ड का जो सब्सटेंसेस हैं वो कम होते हैं, तो उसकी वजह से वो ट्रबल देंगे। सो या तो स्वाद की तरफ जाइए या फिर जैम्बियन की तरफ। अफ्रीकन भी पहन सकते हैं, बट इंडियन या ये जो दीगर जगहों से इम्प्योर टाइप के एमरल्ड्स निकलते हैं वो इतने इफेक्टिव साबित नहीं होंगे। साथ में आपको कोशिश करके मजहबी तौर पर सूरह वाक़िया जो है वो मगरिब के बाद पढ़नी चाहिए, एंड सूरह शम्स जो है वो दिन में पढ़नी चाहिए। सदक़ात और खैरात की तरफ भी तवज्जो दें, क्योंकि वो हमारे बहुत सारे मामलात जो आने वाले वक्त में ट्रबल में जाने होते हैं वो सदका खैरात से रिकवर हो जाते हैं। लकी डे बुध रहेगा इस हफ्ते, बहुत अच्छा दिन होगा। उसके अलावा लकी जो डिजिट है वो 4 आपके लिए इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा। 4 तारीख, 13 तारीख, 22 एंड 31 तारीख ये आपके लिए लकी चल रही हैं। तो इस हफ्ते जो आपको मिलेंगी वो 22 तारीख लकी मिलेगी। फिर जब वो 31 होगी तो तब तक तो बहुत अभी अगले हफ्तों में बयान करेंगे। सो डेट 22 आपके लिए लकी साबित होगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरी ये रिसर्चेस आपको अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने, अपने वक्त को समझने, अपनी बहार से फ़ायदे उठाने और अपनी ख़िज़ा से बचने में मददगार साबित होंगे। और मेरी हमेशा से यही रिक्वेस्ट रही है कि जब भी ज़िंदगी में इस नॉलेज के बस इतना सा भी फ़ायदा उठाएं तो उस वक्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत सबसे जो प्रीशियस चीज़ है ना वो आपकी दुआएं। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले हफ्ते वीनस जो है वो घर बदलेगा 28 तारीख को, और घर बदल कर वो भी पार्टी को आकर ज्वाइन करेगा 3rd हाउस में। क्या क्या जौहर दिखाएगा अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।